Hello everyone. Today we will continue with our reading of Social Science chapter 5, that is Bountiful Nature. In our last reading video, we read about two type of natural resources, that is renewable resources and non-renewable resources. Let's quickly revise what we read last time. Last time we read that renewable resources are those resources which can be used again and again. Renewable resources वो resources होते हैं जिन्हें हम बार बार use कर सकते हैं. And non-renewable resources are those resources which cannot be used again and again, and they are present in a very limited supply on earth. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते और वो अर्थ पर बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में प्रेजेंट हैं. अगर हमने इन रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं किया देन स्लोली ये रिसोर्सेज फिनिश हो जाएंगे एंड नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. Now today we will read about importance of nature resources and how can we conserve the nature resources. So let's start with the reading. Our first topic is importance of natural resources. Natural resources are required in industries. For instance, coal in steel plants, metals like copper and aluminium to make wires, utensils, foils, etc. Rubber for making pipes and tires. हमें नेचर रिसोर्सेज की ज़रूरत इंडस्ट्रीज़ में होती है, जैसे हमें कोल की ज़रूरत पड़ती है स्टील प्लांट में. मेटल जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम दे आर यूज्ड टू मेक वायर्स एंड यूटेंसिल्स. एंड रबर इज़ नीडेड फॉर मेकिंग पाइप्स एंड टायर्स. ड्यू टू द राइज इन ग्लोबल पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल डिमांड, the use of natural resources has increased many times over. In fact, everything that we use in our daily life is a form of natural resources. क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है और इसीलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से नेचर रिसोर्सेज का यूज़ इन फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ. इनफैक्ट आज के टाइम में हम अपनी डेली लाइफ में जो भी यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर रिसोर्स से रिलेटेड होती है. नाउ वी विल रीड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हम कैसे अपने नेचर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेचर रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक wind energy and solar power, both of which can be used to generate electricity. हम नेचर रिसोर्सेज को उनके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को यूज़ करके उनको कंजर्व कर सकते हैं. जैसे हम विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन. हमें अपने नेचर रिसोर्सेज को अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्लोज मॉनिटरिंग बाय द गवर्नमेंट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प. गवर्नमेंट और इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा जो मॉनिटरिंग की जाती है रिसोर्सेज की, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. क्रिएटिंग अवेयरनेस इन दिस थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स, TV and newspapers in both rural and urban areas can help in reducing the strain on natural resources. हमें गवर्नमेंट और इन्वायरमेंटलिस्ट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है नेचर रिसोर्सेज के बारे में, उस इंफॉर्मेशन को हम लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड वी कैन क्रिएट दिस अवेयरनेस थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स, TV and newspaper, so that people can come to know कि नेचर रिसोर्सेज पे कितना ज़्यादा स्ट्रेन है और हमें नेचर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है. नाउ वी विल रीड अबाउट सम स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज. फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. मीन्स हमें अपने सराउंडिंग में जो भी फ्लोरा, फोना और प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. सेकेंड,
प्लांटिंग ट्रीज और अफॉरेस्टेशन, हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए। थर्ड, अडॉप्टिंग क्लीनर एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, हमें ऐसे फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन ज़्यादा नहीं क्रिएट करते। फोर्थ, यूजिंग रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, हमें ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए जो रिसाइकिल हो सकें। फिफ्थ, यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें ऐसे एनर्जी सोर्सेज यूज़ करने चाहिए जो रिन्यूएबल हैं। नेक्स्ट, अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली मेथड्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हमें ऐसे मेथड्स यूज़ करने चाहिए जो इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली हैं, मीन्स इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सेवेंथ, सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हमें हमेशा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट करना चाहिए। एट्थ, कंजर्विंग वाटर, हमें हमेशा वाटर को सेव करना चाहिए। नाइन्थ, यूजिंग पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट हेल्प्स इन सेविंग फ्यूल, हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें सो दैट हमारा फ्यूल भी कंजर्व हो एंड पोल्यूशन भी कम हो। टेंथ, यूजिंग CNG टू रन व्हीकल्स, हमें हमेशा व्हीकल को CNG गैस के यूज़ से रन करना चाहिए। 11th, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिजर्विंग इट्स फर्टिलिटी, हमें सॉइल इरोजन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए एंड सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें उसमें मैन्योर्स ऐड करने चाहिए। Our last topic is alternative resources. Due to the sharp rise in the human population, there is immense pressure on natural resources. Because human population बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, इसीलिए नेचर रिसोर्सेज की डिमांड भी डे टू डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती जा रही है, जिसकी वजह से नेचर रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। दिस मीन्स दैट पीपल हैव टू लुक फॉर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ये है कि अब ह्यूमंस को दूसरे एनर्जी के सोर्सेज को सर्च करना स्टार्ट करना होगा। साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ फ्यूल, अब साइंटिस्ट ने भी फ्यूल के दूसरे सोर्सेज को सर्च करना स्टार्ट कर दिया है, सच एज सोलर एनर्जी फॉर आवर डेली नीड्स लाइक रनिंग कार। नाउ साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड टू यूज़ सोलर एनर्जी फॉर आवर डेली नीड्स, साइंटिस्ट ने अब हमारी डेली की नीड्स के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड टू यूज़ सोलर एनर्जी फॉर रनिंग कार्स, अब साइंटिस्ट ने कार को चलाने के लिए भी सोलर एनर्जी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, एज दैट वुड हेल्प अस सेव फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम कार को सोलर एनर्जी के यूज़ करके चलाते हैं तो इससे हमारे फॉसिल फ्यूल को सेव करने में, कंजर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इन जापान देयर आर कार्स दैट रन ऑन सोलर एनर्जी, जापान में ऐसी बहुत सारी कार्स हैं जो सोलर एनर्जी को यूज़ करके रन करती हैं। दैट इज़ वाई सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी सोर्स ऑफ द फ्यूचर, इसीलिए सोलर एनर्जी को एनर्जी सोर्स ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है। नाउ लेट्स लर्न सम इम्पॉर्टेंट keywords that are used in the chapter. फर्स्ट, abundant मीन्स मोर देन इनफ, जितना ज़रूरी हो उससे ज़्यादा। डिप्लीशन, रिडक्शन, किसी चीज़ में कमी होना। फॉसिल फ्यूल, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो बहुत ही जल्दी फायर कैच करता हो। इन्वायरमेंटलिस्ट, अ पर्सन हु इज़ कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटलिस्ट वो पर्सन होता है जो इन्वायरमेंट के बारे में कंसर्न्ड होता है, मीन्स उसको इन्वायरमेंट की परवाह होती है। कंजर्वेशन मीन्स किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। इको फ्रेंडली, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी फ्रेंडली हो, उसको नुकसान न पहुंचाए। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होता है जो सॉइल के अंदर ख़त्म हो जाता है, जैसे वेजिटेबल पील, अगर हम उसे सॉइल के अंदर रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाएगी और सॉइल को हार्म भी नहीं पहुंचेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होता है जो सॉइल के अंदर डिकम्पोज नहीं होता, जैसे प्लास्टिक।
सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मीन्स दैट वी गेट फ्रॉम द सन, वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है।